नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल दाग करके एक बार फिर से हमला कर दिया है और हॉर्मुज पर एक जहाज को निशाना बनाया है। द हॉर्मुज लेटर के हवाले से खबर है, इसमें लिखा है कि कुछ घंटे पहले ईरान ने दक्षिणी ईरान के सिरिक से कई एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जिनका निशाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अमेरिकी समर्थित दक्षिणी ओमान कॉरिडोर में एक तेल टैंकर था और ADNOC SR-01 आपातकालीन प्रतिक्रिया और तेल रिसाव नियंत्रण पोत वर्तमान में क्षेत्र में सक्रिय है। कल रात IRGC के हमलों से दक्षिणी ओमान कॉरिडोर से लगभग 11 किलोमीटर लंबा तेल रिसाव हुआ है, ये भी लिखा है। फिर भी UKMTO अपनी रिपोर्ट में कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होने का दावा करता है। ये दी हॉर्मुज लेटर ने लिखा है कि अगर वो इस घटना पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है। कुल मिलाकर के ईरान ने अपने सिरिक आइलैंड से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक टैंकर को ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, जो कि अमेरिका के समर्थित साउथर्न कॉरिडोर पर खड़ा हुआ था और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने 2000 से ज्यादा मिसाइलें दाग करके अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स को उड़ा डाला है। करंट रिपोर्ट ने द वॉशिंगटन के हवाले से इस खबर को छापा है। लिखा है कि ईरान के हमलों से अमेरिका को 13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसमें अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागकर हमला किया गया है। इनमें 42 यानी 42 अमेरिकी विमान डैमेज हुए हैं या नष्ट हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ईरान ने अमेरिका की सेना के जो ठिकाने हैं उन पर यह हमले किए और अमेरिका को इससे 13 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब यह युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से ईरान ने 2000 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 20 अमेरिका के या अमेरिका से संबंधित जो साइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जो कि 8 देशों में फैले हुए हैं। साथ ही 42 से ज्यादा अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है, विमान है, वो या तो डैमेज हो गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, इन हमलों के बीच अमेरिका ने एक और हमला कर दिया है। अमेरिका की सेना ने पनामा ध्वज वाले नोवा जहाज पर गोलीबारी करी है, जब उस पर ईरानी पोर्ट की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने का आरोप लगा। खबर यह है कि ओमान की खाड़ी में एक अमेरिका के सैन्य हेलीकॉप्टर ने जहाज के पतवार पर हमला किया है। जितने भी 17 चालक दल के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं। अगर इस हमलों के बाद देखा जाए तो अमेरिका की ओर से लगभग हमले रोक दिए गए थे, लेकिन इन्हीं हमलों के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से अमेरिका की सेना ने पनामा ध्वज वाले एक बेल नोवा जहाज पर यह गोलीबारी करी है, जब उस पर ईरान के पोर्ट्स की नेवल ब्लॉकेट तोड़ने का आरोप लगा। ये कहा जा रहा है, क्लैश रिपोर्ट ने इस खबर को अभी छापा हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो सेंटकॉम की ओर से इसको लेकर के कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अगली बड़ी खबर, रूस ईरान को इंटेलिजेंस के जरिए मदद कर रहा है, जिससे अमेरिका के ठिकानों पर ईरान लगातार सटीक हमले कर रहा है। CNN के हवाले से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आई है। इस खुफिया रिपोर्टिंग से परिचित कई लोगों के मुताबिक रशिया ईरान को अमेरिका के सैनिकों, अमेरिका के जहाजों और अमेरिका के विमान के जो ठिकाने हैं उनसे जुड़ी जो गतिविधि है उसके बारे में खुफिया जानकारी दे रहा है, यानी कि इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर CNN को एक व्यक्ति ने बताया है कि रशिया ने ईरान के साथ जितनी भी खुफिया जानकारी शेयर करी है उसका ज्यादातर हिस्सा मॉस्को के अत्याधुनिक उपग्रहों के समूह से प्राप्त तस्वीरें, यानी कि मॉस्को के पास जो उसने सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो ईरान को मुहैया कराई है और मॉस्को की सैटेलाइट से ईरान तक ये रशिया का इंटेलिजेंस पहुंचा है। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि रशिया को इस सहायता के बदले में क्या मिल रहा है, यानी कि रशिया अगर ईरान की ये मदद कर रहा है तो ईरान बदले में रशिया को क्या दे रहा है। इसको लेकर के कोई अभी ऐसा क्लियर चीज सामने निकल करके नहीं आई है। रशिया की ओर से भी इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या रशिया वाकई ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहा है। लेकिन CNN ने अपने सूत्रों के हवाले से इस खबर को छापा है और कई बार ऐसे आरोप भी लगते आए हैं और अमेरिका की ओर से, अलग अलग देशों की ओर से, कि रशिया और चीन दो ऐसे देश हैं जो युद्ध में पूरी तरीके से ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ा दी है। IRGC ने घोषणा करी है कि उसके पास अब नई ताकत वाली मिसाइलें हैं। IRGC का कहना
है कि उसकी कुछ मिसाइलें दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस से बचने के लिए अपना रास्ता बदल सकती हैं। IRGC ने यह भी कहा है कि ये मिसाइल का टारगेट मिडल यानी कि बीच उड़ान के दौरान ही बदल सकती हैं और उसे किसी भी दूसरे जाके टारगेट पर दाग सकती हैं। पहले जो मिसाइलें होती हैं वो एक जगह से छोड़ी जाती थी और सीधे एक ही टारगेट पर गिरती थी, यानी कि एक जो निशाना होता था वहीं पर जाकर के अटैक करती थी। लेकिन अब ईरान का कहना है कि उसकी कुछ मिसाइलें ऐसे हैं जो उड़ान भरने के बाद अपना रास्ता बदल सकती हैं और दूसरे टारगेट पर हमला कर सकती हैं। यानी कि अगर वो कुवैत में अगर अमेरिका के बेस पर अटैक करने जा रही थी और उन्हें दूसरी जगह पर अटैक करना है तो वो जो अपना रास्ता है वो बदल सकती हैं। ईरान का ये कहना है कि उसके पास अब इस तरीके की नई तकनीक वाली और भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलें उपलब्ध हो चुकी हैं, उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं। अगली बड़ी खबर, यमन ने इसी बीच सऊदी अरेबिया के जहाज पर हमला कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, अलग अलग मीडिया सोर्सेस के मुताबिक, यमन के हूतियों ने बाबल मंडेब स्ट्रेट में सऊदी अरेबिया के एक वाणिज्यिक जहाज पर, कार्गो वेसल पर, तिहामा पर कई मिसाइलों से हमला किया है। इसमें 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक सहित 3 जो चालक दल हैं वो जो सदस्य हैं मारे गए हैं। ईरान के युद्ध शुरू होने के बाद से हूतियों द्वारा किसी भी जहाज पर किए गए हमले में चालक दल के सदस्यों की मौत का ये पहला मामला, यानी कि अभी तक जो हूतियों द्वारा हमले किए जा रहे थे उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन अब सऊदी अरेबिया के जिस कार्गो वेसल पर यह हमला किया गया है उसमें 3 लोगों की जान गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी थे और 1 इंडोनेशियाई था। जहाज पर लगातार कई मिसाइलें गिरी हैं जिससे उसका जो नियंत्रण टावर था उसमें बहुत बड़ा सा छेद हो गया है जो कि जल रहा है, ये भी खबर है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के डर से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली है। ट्रंप ने पिछले महीने तुर्की से ब्रिटेन जाने के लिए सीक्रेट तौर पर एक छोटे से मिलिट्री विमान का इस्तेमाल किया है, एक ही रिपोर्ट सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि जब ईरान ने ट्रंप पर अपना टारगेट घोषित किया, ट्रंप को जब हत्या की धमकी मिलने लगी तो उनका जो प्लान था यात्रा का वो पूरी तरीके से बदल गया था। तुर्की की राजधानी अंकारा से निकलते वक्त ट्रंप कैमरों के सामने अपने पुराने एयरफोर्स 1 में सवार हुए। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर सामान और खाना पहुंचाने वाली कैटरिंग गाड़ी से चुपचाप एक छोटे मिलिट्री विमान C-32A तक पहुंचाया गया ताकि ये नहीं जान सके कोई कि ट्रंप किस विमान से जा रहे हैं। यानी कि ट्रंप को ईरान के हमले का इतना डर था कि ईरान उन पर कभी भी हमला कर सकता है या उन पर कभी भी अटैक हो सकता है, उनकी जान ली जा सकती है। जिस तरीके से उनकी सेना ने अलग अलग लीडर्स को, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर ईरान के जो थे अली खामनेई, उनको निशाना बनाया, उसके बाद से लगातार ईरान की ओर से, ईरान के कई लोगों की ओर से ट्रंप को वार्निंग दी जा रही है, ट्रंप के ऊपर इनाम तक रखा गया। तो इसी के बाद ट्रंप ने अपना जो प्लान है वो पूरी तरीके से बदला और वो एक छोटे से मिलिट्री विमान, अपने एयरफोर्स 1 की जगह छोटे से मिलिट्री विमान C-32A से निकले हैं और ये सीक्रेटली हुआ ताकि किसी को भनक भी ना लग पाए। अब अगली बड़ी खबर, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से मना कर दिया है। ईरान ने घोषणा करी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मांगे नहीं मानते हैं, जितनी भी वो कह रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 2029 तक बंद रहेगा, यानी ट्रंप के कार्यकाल की समाप्ति तक बंद रहेगा। यानी कि ईरान का कहना है कि जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ये जानकारी एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र और संसद अध्यक्ष गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेकरी ने दी है। अमेरिका के आत्मसमर्पण दस्तावेज में ईरान की मांगे जो है वो है कुछ इस तरीके से कि अपनी मांगों से वो हटेगा नहीं। इसमें $300 अरब का जो मुआवजा है वो है, $100 अरब तक की जब्त की गई फ्रीज एसेट की रिहाई है, जितने भी सैंक्शंस हैं उनको हटाना है, पूरे इलाके से अमेरिका की सेना की वापसी है, अमेरिका के जितने भी सैनिक हैं उनको वापस जाना होगा, नेवल जो ब्लॉकेट है, सैनिक नाकाबंदी वो खत्म करनी होगी और हर एक जहाज पर ईरान पारागमन शुल्क लेगा और इसको स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो है ईरान की शर्तें हैं और इसीलिए ईरान ने कह दिया है कि अगर अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानता है, इन सारी मांगों को नहीं मानता है, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2029 तक बंद रखेंगे, जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल है। अब आखिरी बड़ी खबर, अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहा है। ये बयान दिया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की शुरुआत में ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग करने के कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका अब तेहरान के साथ बातचीत करना चाह रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अरागची ने यह बोला है और कहा है कि ट्रंप की शुरुआती मांग जो थी उसको याद दिलाते हुए कहा कि वॉशिंगटन ने बाद में अपना रुख बदल लिया है।
और ये भी कहा कि ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में 2 शब्द लिखे थे कि बिना शर्त आत्मसमर्पण। और आगे कहा कि वॉशिंगटन शुरू में ईरान से यही चाहता था। फिर कहा कि 20 दिन बाद वही दुश्मन बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तो इस तरीके से जो ईरान है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। ईरान ने झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सारा मसला अब आकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंस गया है और तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, उछल रहे हैं। इसको लेकर के ट्रंप चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक अच्छी डील हो जाए जिसमें अमेरिका का भी फायदा हो। लेकिन ईरान का यही कहना है कि जब तक उसकी सारी मांगे स्वीकार नहीं कर ली जाती हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। और इसी को लेकर के लगातार जो हमले हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहे हैं, उन जगहों पर, उन टैंकर्स पर जो कि अमेरिका के समर्थित साउथर्न कॉरिडोर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।